हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो हम लोग क्या देख रहे थे? हम लोग जो है टाइम, डिस्टेंस और जो है स्पीड का क्वेश्चंस देख रहे थे पिछले वीडियो में। ठीक है, तो आज उसी को कंटिन्यू करेंगे और उसी में आज नया क्वेश्चन है। पहला इसमें क्या है, ए और बी ने अपनी यात्रा क्रमशः पी और क्यू से शुरू की। ठीक है, ए पी से क्यू जाता है और बी जो है क्यू से पी की ओर जाता है। तो एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी ने अपनी शेष यात्रा क्रमशः 6 घंटे और 8/1/6 घंटे में पूरी की। ठीक है, तो बी की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो ए की गति क्या होगी? मतलब इसमें ऐसा दिया हुआ है कि ये दो जो है ना, पी और क्यू क्या है, पॉइंट है। ठीक है, यहां से ऐसे पी और क्यू, ए कहां से जा रहा है, इधर से लेकर के यहां से उधर जा रहा है, और बी कैसे आ रहा है, क्यू से पी जा रहा है। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि ये दोनों एक इधर जाएंगे तो एक दूसरे से कहीं ना कहीं तो मिलेंगे ना बीच में। ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, तो ठीक है, ए क्यू की तरफ जाएगा और बी पी की तरफ, तो बीच में यहाँ पे मान लेते हैं मिलते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मिल रहा है ये, तो इसको मिलने के बाद यहां से जैसे मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है, आर है, तो आर के बाद जो ये बचा हुआ ये डिस्टेंस है पी आर, इसको जो है बी क्या कितने समय में पूरा करता है, इसको 8/1/6 घंटे में इसको पूरा करता है। और जो ए है वो आर से क्यू को कितने घंटे में पूरा करता है, 6 घंटे में। ठीक है, और इसमें बी का जो स्पीड है वो दिया हुआ है पूरा, यहां से यहां तक आने में, क्यू से पी तक आने में बी का स्पीड कितना है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ए का जो है हमको निकालना है, तो ए का स्पीड हम लोग मान लेते हैं ए है। ठीक है, ए किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें स्पीड दे दिया इसका। ठीक है, अब इसके बाद इधर जो समय लग रहा है इसको, ए को कितना, कहां से कहां तक, आर से लेकर के क्यू तक कितना लग रहा है, 6 घंटा, और बी को कितना लग रहा है, पी से आर तक का समय 8/1/6। इसी को क्या लिख सकता हूं मैं, 49, 8×6 = 40 + 1 49/6 घंटा। ठीक है, अब इसी को मैं जैसे सॉल्व करता हूं, तो इसको यदि हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस जाएगा। इसका एक ट्रिक होता है। ट्रिक क्या है इसमें कि यदि पी से जैसे ये ए इधर जा रहा है क्यू की तरफ, और क्यू से जो बी है किधर आ रहा है, पी की तरफ, तो इसमें क्या होता है, ए का स्पीड, ठीक है, ए का स्पीड का रेशियो किसके साथ, बी के स्पीड के रेशियो के साथ यदि हम लोग करते हैं तो ये किसके इक्वल रहेगा, इसका रेशियो √ऑफ इसको जो समय लगा, किसको, ए को जो समय लग रहा है किसके, आर और क्यू के समय में। ठीक है, तो आर क्यू और किसके साथ उसका रेशियो होगा, इसके साथ, पी आर के साथ। जो बी को समय लग रहा है पी आर को, मतलब अपने आप को, अपने एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद जो समय लगता है उनको, मतलब एक्सट्रीम पॉइंट पे पहुंचने के लिए, उसका रेशियो है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, पी आर। तो यदि इसमें हम लोग फॉर्मूला में पुट करते हैं वैल्यू, तो ए की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, ए की स्पीड क्या है, हम लोग ए माने हैं, और बी का स्पीड क्या लिए हैं हम लोग, 36 दिया हुआ है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और √ऑफ आर क्यू कितना हो जाएगा, आर क्यू ये हो जाएगा 6। ठीक है, आर क्यू नहीं, ये उल्टा होता है। ठीक है, उल्टा इसको लेंगे, इधर जैसे ए है तो यहां पे क्या आ जाएगा, बी का आ जाएगा। ठीक है, बी का जो टाइम लगेगा वो आएगा, मतलब पी आर आएगा, और इधर क्या आ जाएगा, आर क्यू आएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, पी आर की जगह पे, पी आर का वैल्यू क्या है, तो √ऑफ 49/6, और इधर क्या आ जाएगा, पी आर कितना, आर क्यू कितना है, 6, तो ये 6 आ गया। ठीक है, अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, a/36 = कितना, √ऑफ 49/6। ठीक है, और डिवाइड में मैं ऐसे करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 1 में √ऑफ फिर से 6 ऐसा, और इसी को मैं फिर क्या लिख सकता हूं, a/36 = √ऑफ 49/36, 6 इसके अंदर आ गया। ठीक है, तो 6 6 36, और ये किसके बराबर है, 7/6 के बराबर है। ठीक है, तो 7/6 के बराबर है, तो ये 6 से ये 36 कैंसिल आउट होगा, तो 6 1 कम, 6 6। तो अब मेरे पास क्या बच गया यहाँ पे, अब मेरे पास यहाँ पे क्या रह गया है, a/6 = 7, तो यहां पे क्या आ गया, a = 7 × 6, 7 6 कितना होता है, 42। ये किसमें आया है, किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, तो 42 क्या हो जाएगा, ए का स्पीड। इसमें ऑप्शन कौन सा है, 42 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी। तो ये उसका आंसर हो जाएगा, 42 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाला बात क्या है इस फॉर्मूला में, यहाँ पे जो है ना ए और बी का स्पीड का रेशियो हो रहा है A/B, लेकिन यहाँ पे जो है समय में क्या हो रहा है, उसका उल्टा हो जा रहा है। ठीक है, कैसे, यहाँ पे जो बी के द्वारा समय जो लिया जा रहा है क्रॉस करने के बाद, उसको पहले रखेंगे, फिर उसके नीचे में हर में किसको रखेंगे, जो ए के द्वारा लिया गया समय है, मतलब इसका इधर उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो इसमें इसको ध्यान रखना है। इसी में अपना अगला क्वेश्चन है कि एक बस 19 किलोमीटर प्रति घंटा की प्रारंभिक गति से चल रही है और इसकी गति हर 1 घंटे में 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाता है, तो 315 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितने घंटे लगेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसा जो क्वेश्चन आता है इसको सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे एक ऐसा मान के चलिए,
ये 315 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये 315 किलोमीटर है यहाँ से यहाँ तक। तो इसमें पहले घंटे में, जैसे इसको हम लोग एक बार करके देखते हैं, ठीक है। तो पहले घंटे में क्या बोल रही है, 19 किलोमीटर प्रति घंटे से चलेगा, तो एक घंटे में कितना चलेगा, 19 किलोमीटर। अगले घंटे में इसका स्पीड 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा हो जाता है, तो 19 धन 4 कितना, 23 किलोमीटर प्रति घंटे से चलेगा। तो उसका डिस्टेंस कितना कवर करेगा, 23 किलोमीटर। ये शुरू घंटे में 19, दूसरे घंटे में 23 किलोमीटर, फिर तीसरे घंटे में इसमें प्लस फिर 4 और ऐड हो जाएगा, तो ये क्यों 27 किलोमीटर करेगा। क्यों क्योंकि इसमें फिर उसका 4 किलोमीटर प्रति घंटा और एक्स्ट्रा हो जाएगा स्पीड, तो 23 धन 4 27 हो जाएगा। तो 27 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो एक घंटा में उसका दूरी कितना वो तय करेगा, 27 किलोमीटर। वैसे ही ये आगे कितना आएगा, इसमें और 4 किलोमीटर इसका स्पीड ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 27 धन 4 कितना, 27 धन 4 कितना, 31 किलोमीटर प्रति घंटे से उसका स्पीड हो जाएगा। तो एक घंटे में 31 किलोमीटर तय करेगा। तो इसको ऐसे करके हम लोग इसको यहां तक ले जा करके इसको या तो देख सकते हैं, तो इसको ऐसे करते जाएंगे और इन सबको ऐड करेंगे, तो 315 आ गया। तो ये कितना, 1 2 3 4 5 ऐसे उसको गिन लेंगे, ठीक है। तो वो जितना आएगा उतना घंटे में इसको, मतलब इसका आंसर हो जाएगा वो। लेकिन इसको हम लोग यदि सॉल्व करने का जो तरीका है, इसको सॉल्व करें, कैसे करें, जब यहाँ पे ये मान के चलिए 1000 2000 रहेगा तब तो ऐसे नहीं कर सकते। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। 2 3 ऐसे करके देखेंगे, उसमें क्या होगा, हमको एक पैटर्न दिखेगा यहाँ पे। जैसे ये 19 है, फिर उसका अगला 23 है, फिर उसके बाद अगला 27 है, फिर अगला 31 है, ऐसे ही आगे जाएगा। अब लास्ट कितना है वो हम लोग को नहीं जान रहे हैं, ये लास्ट वाला जो टर्म है कितना है वो नहीं जान रहे हैं, लेकिन ये जान रहे हैं कि यहां से लेकर के जो लास्ट टर्म आएगा, यहाँ पे जो भी nth टर्म है उसका सम जो है इतना से इतना का, वो 315 किलोमीटर होना चाहिए, क्योंकि इतना दूरी तय करना है। तो 315, तो ये अब एक क्या बन गया, ये एक एपी बन गया, ठीक है। और ये एपी है, इसमें क्या फर्स्ट टर्म इसका क्या है, 19 है, इसका डी क्या है, कॉमन डिफरेंस 4 है, 23 माइनस 19 4। अब इसका जो सम है, सम ऑफ nth टर्म, वो कितना है, 315। तो इसमें हम लोग ये सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें nth जो टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स, वो हमको निकालना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, सम ऑफ nth टर्म। तो सम ऑफ nth टर्म कितना हो जाता है, Sn इज इक्वल टू होता है क्या, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 d होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब इसमें हम लोग को Sn पता है कितना, 315 है। तो 315 बराबर में n नहीं जान रहे हैं, तो n/2, 2 और a कितना है इंटू में 19 प्लस n नहीं जान रहे हैं -1, d कितना है 4, और इसको मैं 2 को इधर भेज दिया, तो ये क्या हो जाएगा, 630 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये कितना हो गया, 30, 19 2 जा 38, और इंटू में ये n ब्रैकेट खोला तो 38n प्लस यहाँ पे ये 4n है, 4n इंटू में n कितना हो जाएगा, 4n स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस में 4n है, सॉरी माइनस में 4 है, और यहां से n मल्टीप्लाई होगा तो -4n हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो -4n और ये 38n, ये कितना हो जाएगा, +34n। तो ये कितना, 630 इज इक्वल टू ये 4n स्क्वायर प्लस 34n। अब मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, आगे इसको मैं ले जाऊंगा, जो 630 है इसको राइट हैंड साइड ले जाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4n स्क्वायर प्लस 34n माइनस में 630 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा मेरा, ठीक है। अब इसमें 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन निकालूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 2 कॉमन निकाल लिया तो 2n स्क्वायर प्लस में 17n माइनस में 315 बराबर में 0, ठीक है। तो ये अब एक क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें n का जो वैल्यू है वो अपना क्या है, इतना घंटा होगा, ठीक है। nth टर्म जो भी आएगा वो आ गया, ठीक। उसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स पता चल रहा है हम लोगों को किससे, n से। nth टर्म तो अलग है, नंबर ऑफ टर्म्स पता चल रहा है n से। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो रहेगा वही इसमें घंटे की संख्या होगी, जिसमें हम लोग 315 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। कैसे, पहला है पहला घंटा, ये दूसरा घंटा, ये तीसरा घंटा। तो पहले घंटे में 19, दूसरे घंटे में 23, तीसरे घंटे में 27। तो पहला टर्म 19, दूसरा टर्म 23, तीसरा टर्म 24। वैसे ही nth टर्म तेरा n नंबर हो जाएगा, मतलब जो नंबर है वो आ जाएगा। तो यहां से n का वैल्यू क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू माइनस ऑफ 17 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 17 का स्क्वायर 289, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस 4ac, तो 4 दूनी 8 गुणित में 315 बटे में 4, क्यों, क्योंकि ये 2a होता है, तो 2 इंटू 2 4। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, -17 प्लस माइनस ये जो होगा इसका वैल्यू कितना है यहाँ पे, तो इसका वैल्यू जो आएगा ये रूट ओवर के अंडर में जो है उसका क्या आ जाएगा वैल्यू 2809, ठीक है। और अपॉन में 4, तो यहाँ पे जो n का वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, n का वैल्यू n इज इक्वल टू ये माइनस ऑफ 17 और ये जो है 53 का स्क्वायर है, ठीक है। 53, तो ये ब्रैकेट से मतलब अंडर रूट से निकल के 53 हो गया, ये 4। अब नंबर ऑफ टर्म्स माइनस में तो नहीं हो सकता, इसलिए ये माइनस वाला खत्म, ऊपर का प्लस वाला लेंगे हम लोग। तो ये माइनस ऑफ 17 प्लस 53 बाई में 4, तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर 36 बाई में 4। अब ये क्या आ गया, 9 आ गया। तो नंबर ऑफ टर्म्स 9 है, मतलब यहाँ पे जो आएगा नंबर ऑफ टर्म्स वो कौन सा होगा, 9वां नंबर कटा होगा। तो ये पहला घंटा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, ये 9वां घंटा। तो इतने घंटे लग रहे हैं इसको पहुंचने में, 315 किलोमीटर, 9 घंटा। तो 9 घंटा इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा।
इसमें अपना अगला क्वेश्चन है कि एक निश्चित यात्रा का एक चौथाई 25 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पूर्ण करता है, ठीक है, एक व्यक्ति जो है वो, और एक तिहाई 30 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, तथा शेष जो बच रहा है दूरी उसको 50 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय करता है, तो उसके संपूर्ण यात्रा में उसका औसत रफ्तार क्या होगा। तो मान लेते हैं, जैसे इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो मान लेते हैं इसका डिस्टेंस क्या है, डी है, टोटल डिस्टेंस डी है, ठीक है। लेकिन इसमें हम लोगों को दिया क्या है, पहला एक चौथाई, मतलब एक चौथाई जो है, एक चौथाई 1/4 को, उसका स्पीड कितना है 1/4 का 25 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर उसके बाद एक तिहाई जो है उसको क्या करेगा, एक तिहाई को 1/3, इसका स्पीड कितना है 1/3 का 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब ये जो बच रहा है शेष, इसका कितना है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो ये 1/4 मतलब ये डी डिस्टेंस है, तो ये होगा d/4, और ये जो होगा 1/3 मतलब d/3, तो ये जो बचा वो कितना हो जाएगा, तो d माइनस d/4 माइनस d/3, ये जो बचा वो हो जाएगा शेष। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये होगा शेष, ठीक है। तो शेष का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 है मान के चलते हैं, तो ये 4 तिया 12, तो ये क्या आ जाएगा 12d माइनस में 3d माइनस 4d, ये शेष हो जाएगा। तो शेष का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 5d/12, ठीक है। तो इतना जो दूरी है उसको 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से वो चल रहा है। तो इसमें अब क्या हो जाएगा, हमको दूरी तो पता है, अब इसका औसत रफ्तार मतलब कि एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड हम लोग निकालते कैसे थे, पहले भी हमने ऐसा किया है। एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, डिस्टेंस जो रहता था टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई में जो टाइम रहता था फ्रैक्शन का, मतलब पहला जो है d/4 के लिए जो टाइम लगा, फिर उसके बाद d/3 के लिए जो टाइम लगेगा, फिर 5d/12 के लिए जो टाइम लगेगा, उसको ऐड कर देते थे। तो t1 मैंने इसको मान लिया पहला, t1 प्लस t2 प्लस t3 ऐसे। अब टोटल डिस्टेंस कितना है, d है, डिवाइडेड बाई में t1 कितना हो जाएगा, ये जो है मतलब d/4 डिस्टेंस, t1 क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है, डिस्टेंस कितना है d/4 है पहले का, तो t1 के लिए d/4 डिस्टेंस है, और उसका स्पीड जो है ये क्या है, स्पीड डिवाइडेड बाय में इसका स्पीड कितना है 25, ठीक है, प्लस t2 कितना है, इसका डिस्टेंस कितना है d/3, इसका टाइम स्पीड कितना है, स्पीड इसका है 30, ठीक है। फिर ऐड करेंगे यहाँ पे, तो इसका वैल्यू फिर कितना आ गया t3 का, t3 मतलब डिस्टेंस कितना है, इसका डिस्टेंस है 5d/12, ये जो शेष है वो, और डिवाइडेड बाय में इसका स्पीड कितना है 50, ठीक है। अब d तीनों में और इसके ऊपर में ये कॉमन है, नीचे तीनों कॉमन निकाल लिए, और यहाँ ऊपर d, ये कैंसिल आउट हो जाएगा ये तीनों, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, एस एवरेज निकालने के लिए, मतलब स्पीड जो एवरेज है उसको निकालने के लिए एस एवरेज इज इक्वल टू क्या, ऊपर में बचा 1, नीचे में क्या बच गया, यहाँ पे 1/4, और ये जो 25 है वो नीचे से ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे इंटू में 25 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे सेम वैसी 1/3 इंटू में ये यहाँ पे 30 हो जाएगा इंटू में, फिर उसके बाद ये क्या आ जाएगा प्लस 1 कितना 1 नहीं, यहाँ पे 5 है, ठीक है 5, तो 5/12 इंटू में 50, ठीक, और ये 5 1 जा, ये 5 10 जा। अब इसका क्या बच गया, एस एवरेज जो है वो क्या आ रहा है 1 अपॉन में, नीचे में क्या आ गया, ये 4 इंटू 25, 1 अपॉन में 100 प्लस 1 अपॉन में 90 प्लस यहाँ पे कितना, ये तो 1 है कट गया, और नीचे यहाँ 1 कटने के बाद 1 बचा, यहाँ पे 12 इंटू 10 कितना 120, ठीक है। अब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, नीचे में इसका एलसीएम निकालें तो 1 अपॉन में अपॉन इसका कितना एलसीएम आएगा 109 और 12 मतलब 120 का इसका जो आएगा एलसीएम वो हो जाएगा 1800, ठीक है। आप लोग निकाल के देख लीजिएगा, पहले वीडियो में मैंने बताया एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो 1800 आएगा। तो इसके बाद अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको मैं किया तो यहाँ पे 18 आएगा, प्लस 1800 को मैं 100 से डिवाइड किया तो 18 बचा, तो 18 1 से मल्टीप्लाई हुआ, वहां पे 18 आ गया। वैसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, फिर इसमें करूंगा तो क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक। तो अब इसको मैं सॉल्व किया तो 1 अपॉन में ये जो तीनों का ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 53 आ जाएगा, नीचे में 1800, ठीक, ये 1800 आ गया। अब ये नीचे से ऐसे ऊपर होकर फ्लिप होता है जैसे कि हमने पहले भी किया है। तो अब इसका एस एवरेज जो एवरेज स्पीड है, एस एवरेज ये कितना हो गया, यहाँ से 1 इंटू में 1800 अपॉन में कितना 53 इज इक्वल टू क्या 1800 अपॉन में 53, ये क्या में है किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये अपना आ गया क्या आंसर, एस एवरेज मतलब कि एवरेज जो उसका औसत जो रफ्तार है वो पूछा है, वो कितना आ गया 1800/53। तो ऑप्शन सी अपना आंसर हो जाएगा 1800/53 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इसी में अपना अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी की बगैर ठहराव के चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है एवं ठहराव के साथ उसकी चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वह रेलगाड़ी 7 घंटों की यात्रा करती है तो ठहरावों में कितना समय व्यतीत हुआ। तो इसमें बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी है वह यदि नहीं रुकता है कहीं पे भी और सीधा चलता है, चलते ही रहता है, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से वह चलता है, ठीक है। और
यदि वह रुकता है तो उसका चाल जो है मतलब स्पीड क्या हो जाता है, कम हो जाता है, कितना 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। ठीक है, यदि वह रेलगाड़ी 7 घंटों की यात्रा करती है, मतलब वो 7 घंटे यात्रा कर रही है, तो ठहराव में मतलब यदि वह रुकता है तो कितना घंटा उसमें व्यतीत हुआ है। 7 घंटा तो टोटल है, इसमें से कितना घंटा वो रुका हुआ है वो हमको निकालना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो क्या बोल रहा है, इसका इक्वेशन बनाएंगे तो कि यदि वह बिना ठहराव के, तो डिस्टेंस तो दोनों में सेम रहेगा, यदि वह रुक के चले तो भी से, यदि बिना रुके चले तो भी से, उसको डिस्टेंस मान लेते हैं हम लोग, कितना डी डिस्टेंस कवर करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया उसका दूरी, इतना दूरी तय करना है उसको, रुके या फिर बिना रुके। तो डिस्टेंस डी को यदि वह रुक करके मतलब बिना रुके करता है, ठीक है, बिना रुके हम लोग देखते हैं पहले, तो बिना रुके कहीं पे नहीं रुकता है, ठहराव नहीं है, उस कंडीशन में डिस्टेंस डी दूरी तय करना है उसको। ठीक है, और इसका स्पीड कितना है, स्पीड है 45, टाइम कितना लग रहा है उसको, टी टाइम लग रहा है मान के चलते हैं। ठीक है, अब टी टाइम लग रहा है डिस्टेंस डी के लिए। अब उसी को जब वो रुक के चलेगा तो डिस्टेंस तो कितना, रुक करके चलेगा तब, जब ठहराव है तब, रुक कर चलेगा तब। ठीक है, तो डिस्टेंस तो डी ही तय करेगा, लेकिन उसका स्पीड कितना हो जा रहा है 36, और उसका टाइम जो है वो कितना लगेगा, कुछ एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है, तो इसको मैं मान लेता हूं टी डैश। ठीक है, अब लेकिन यहां पे जो बोल रहा है यदि वह रेलगाड़ी 7 घंटों की यात्रा करती है, अब 7 घंटे वह यात्रा कर रहा है तो उसका डिस्टेंस कितना है, सेम है दोनों में, डिस्टेंस दोनों में सेम है, और 7 घंटे की यात्रा कर रहा है बोल रहा है। यात्रा कब कर रहा है, रुक करके कर रहा है तब का है, मतलब टी डैश हमको दिया हुआ है कितना, यहाँ पे टी डैश दे दिया। ठीक है, तो टी डैश हमारा कितना है यहाँ पे, टी डैश इज इक्वल टू 7 आवर। तो यहां से हमारा डी का वैल्यू आ जाएगा, डी इज इक्वल टू 36 इंटू में 7, इसका वैल्यू कितना आएगा, 7 6 जा 7 6 कितना होता है 42, 42 का 2 और 4 बचा कैरी में, तो 7 या 21, 21 और 4 25, तो 252 किलोमीटर ये जो है दूरी तय कर रहा है। ठीक है, लेकिन अब यहां से हमको क्या पता चल गया, डी पता चल गया। अब इस डी को मैं यहां पे पुट करता हूं, यहां पे, तो यहां से मेरा जो टाइम है जो बिना रुके उसको लगता है वो हमारा पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसको इक्वेशन 1 ले लेता हूं, इसको 2 ले लेता हूं। तो ये जब 2 इक्वेशन का जो वैल्यू है उसको मैं इक्वेशन 1 में पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, 252 इज इक्वल टू 45 इंटू में टी, और ये जो टी है ये बिना रुके वाला समय है। ठीक है, मतलब जब वो कहीं पे रुकता नहीं है तो कितना समय में 252 किलोमीटर दूरी को वो तय करेगा वो हमको पता चलेगा। तो यहाँ पे टी का वैल्यू कितना आ जाएगा, टी का वैल्यू आ जाएगा 252 बटे में कितना 45। अब ये जो है दोनों 9 से डिविजिबल है तो 9 5 जा, और ये कितना 9, सबसे पहले तो 9 2 जा 18, फिर उसके बाद 7 2 7 फिर 88। ठीक है, 72 आया, तो 9 8 जा 72, तो 28/5 इसका टाइम है। तो टाइम कितना आ गया 28/5, इतना हमको आवर टाइम लग रहा है जब हम लोग बिना रुके कहां से कहां चल रहे हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, कितना दूरी 252 किलोमीटर चल रहे हैं। तो ठीक है, बिना रुके में इसको मैं घंटे में ऐसे कन्वर्ट करूंगा तो कितना लगेगा, ये 5 5 6 25। ठीक है, फिर बचा कितना 3 0 5 6 30। ठीक है, इतना घंटा लग रहा है बिना रुके में, लेकिन रुकते हुए जब चल रहा है तो उसको 7 घंटा लग रहा है। तो उसमें जो हमको कितना रुका हुआ समय अब हमको निकालना है, जब ट्रेन नहीं चल रहा था, जब रुका हुआ था, ट्रेन जब रुका हुआ था वो क्या हुआ, ट्रेन जब रुका था वह समय निकालने के लिए 7 माइनस 5.6 करेंगे, क्योंकि ये जो है लगातार चलता हुआ समय है। ठीक है, जब ट्रेन कहीं भी नहीं रुका तब 5.6 लगा, और रुक कर चला तो 7 लगा, तो इसमें से माइनस करेंगे तो कितना टाइम रुका वो पता चल जाएगा, वो कितना आएगा 1.4 आवर, जो कि हमारा आंसर है। लेकिन 0.4 आवर उसको हम लोग मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 0.4 आवर। एक आवर में कितना मिनट रहता है 60, तो 0.4 इंटू में 60, ये कितना आ जाएगा 6 चौक 24, तो ये 24 मिनट आ जाएगा। ठीक है, तो 24 मिनट आ गया। तो अब ये कितना आ गया 1 घंटा 24 मिनट। ठीक है, तो अपना आंसर कौन सा है 24, 1 घंटा 24 मिनट, मतलब कि आंसर बी अपना हो जाएगा। ठीक है, आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी, 1 घंटा 24 मिनट में यह रुका हुआ था ट्रेन। ठीक है, नहीं चल रहा था इस समय में। तो ये हो गया एक क्वेश्चन। अब अगला, तो इसी में अपना अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर किसी एक स्थान से गुजरने हेतु 10 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई है। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये एकदम बेसिक है। ठीक है, कैसे, एक रेलगाड़ी को किसी पॉइंट से गुजरने के लिए, मतलब पूरा रेलगाड़ी उसका जो है वो डिस्टेंस होगा, इसमें डिस्टेंस हमारा क्या होना चाहिए, ये रेलगाड़ी जो है इसका जो लेंथ है वो अपना डिस्टेंस होगा, तभी ना ये यहां से गुजरेगी। ये मान के चलिए पॉइंट ए है, तो ये पहला चक्का से लेकर के यहां तक पूरा लास्ट तक, जैसे जब तक ये गुजर नहीं जाता तो ये उसका डिस्टेंस हुआ, ये तो पॉइंट तो यहीं पे रह गई, इसका डिस्टेंस कितना हो गया, ये जब तक यहां से लेकर के मान के चलिए ये रेलगाड़ी यहां पे ऐसे ना आ जाती है। ठीक है, तो ये रेलगाड़ी यहां पे ऐसे आ गई, तब तक ये जो लेंथ है इसका रेलगाड़ी का, ठीक है, ये उसका डिस्टेंस कवर होगा। तो इसमें क्वेश्चन में क्या दे दिया है, इसमें डिस्टेंस हमको पूछा है। ठीक है, डिस्टेंस मतलब कि इसका लेंथ जो है वो अपने को पूछा है रेलगाड़ी का, लेकिन इसका हमको स्पीड दे दिया, स्पीड कितना है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम दे दिया कितना 10 सेकेंड। ठीक है, अब इसको मैं मीटर में पूछा है। ठीक है, लेंथ को तो मीटर में पूछा है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मेरे को पहले मीटर प्रति सेकंड में मतलब कन्वर्ट करना होगा, तो मीटर प्रति
सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इसको जो रहता है किलोमीटर प्रति घंटा में जो रहता है उसको क्या कर लेते हैं हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये क्या में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, 9 2 जा 9 कितना 5 जा, तो ये इसका स्पीड कितना आ गया 25/2 मीटर पर सेकंड। अब हम लोग को टाइम दिया हुआ है कितना 10 सेकंड, तो इसका डिस्टेंस क्या आ जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका स्पीड इंटू में टाइम। अब स्पीड कितना है 25/2 इंटू में टाइम कितना है 10, तो 2 1 जा और 2 5 जा, और 25 पंचे कितना होता है 125 मीटर। तो ये 125 जो मीटर आया है ये डी आया है, डी मतलब कि इसका लेंथ आया है किसका, ट्रेन का, ठीक है। तो 125 मीटर का मतलब लेंथ होगा किसका, ट्रेन का। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, ये अपना आंसर है। तो अपना अगला क्वेश्चन है, ए और बी के बीच की दूरी 759 किलोमीटर है, ठीक है। और पॉइंट ए से दो व्यक्ति एक ही समय में क्रमशः 63 किलोमीटर प्रति घंटा और 91 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपनी यात्रा शुरू करते हैं, जैसे एक्स और वाई है यहाँ पे। जब तेज गति वाला व्यक्ति पॉइंट बी पर पहुंचता है और वापस लौटता है तो पॉइंट सी पर धीमे व्यक्ति से मिलता है। बी और सी के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो यहाँ पे क्या दिया है, ए और बी के बीच की दूरी 759 किलोमीटर है। एक व्यक्ति एक्स है, एक व्यक्ति वाई है, जिनका स्पीड क्या क्या है 63 है और 91 है, ठीक है। दोनों ए से स्टार्ट करते हैं चलना एक ही समय पे। तो इसमें जो ज्यादा स्पीड वाला व्यक्ति है वो क्या करता है, पहले पहुंच जाता है बी पे, और बी पे पहुंचने के बाद यहाँ जैसे पहुंचता है यहाँ पे, फिर यहाँ से फिर ये वापस आना चालू करता है, और तब तक जो है ना एक्स यहाँ पर नहीं पहुंच पाया रहता है। तो ये जो है कहीं इस बीच में पॉइंट सी पर क्या करता है, पॉइंट सी पर ये यहाँ पे मिलता है, ठीक है। जब ये इधर जाते रहता है और ये इधर से लौटते रहता है, वाई इधर से लौट रहा है और एक्स इधर से जा ही रहा है, और यहाँ पे मिलते हैं वो लोग कहाँ पे, पॉइंट सी पे। तो ये जो सी और बी का जो बीच का दूरी है वो हमको निकालना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो है वाई को हम लोग को कितना यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगेगा उसको निकालेंगे। तो टाइम क्या लगेगा, टाइम जो है वाई को क्या लगेगा 759, ये डिस्टेंस अपॉन में उसका स्पीड कितना है 91, तो ये उसको टाइम लगेगा, ठीक है। अब ये टाइम लगेगा ए से लेकर के बी तक पहुंचने में उसको, और इतने समय में जो है क्या बोलते हैं एक्स जो है, एक्स जो व्यक्ति है वो कहां पहुंचे रहेगा उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। तो एक्स का हमको स्पीड पता है, ठीक है, स्पीड पता है, टाइम पता है, तो डिस्टेंस ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, जो इस समय में चला रहेगा टी वाई में, वो क्या हो जाएगा स्पीड इंटू में टी वाई। तो स्पीड उसका कितना है, स्पीड है 63 इंटू में टी वाई कितना है 5759 अपॉन में 91। तो ये जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, इसको मैं 7 से 7 9 जा 7 13 जा, अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये क्या आ जाएगा 9 इंटू में 759 अपॉन में 13, इसका वैल्यू कितना आता है, इसका वैल्यू आ जाएगा 233.54, ये जो है किलोमीटर, ठीक है। इतना किलोमीटर क्या हो गया, ये सॉरी इतना किलोमीटर नहीं, इतना किलोमीटर बचेगा, इतना इसका वैल्यू कितना आता है 525 पॉइंट में 46, इतना किलोमीटर ये चल गया 525 पॉइंट में कितना 46, ये क्या हो गया, इतना किलोमीटर चल गया 525.46 कितने समय में, टी वाई समय में, कौन चल गया, एक्स चल गया। अब इतना चल गया है तो उसका बचा कितना है, जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो कितना बचा है 233.54 किलोमीटर। तो यहां कहीं पे है मान के चलते हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट को हम लोग क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। तो ये जो है डी से लेकर के बी का दूरी कितना है, डी बी, ये डी और बी के बीच का दूरी है 233.54 किलोमीटर। इस समय पे एक्स कहां पे है, डी पे है, और वाई कहां पे है, बी पे है। तो वाई यहां से अब वापस आना चालू करेगा बी से, ठीक है, वापस आएगा, और एक्स जो है यहां से डी से आगे जाना चालू करेगा। तो ये लोग कहां पे मिलते हैं, सी पे। तो डी और सी का बीच का दूरी हम लोग मान लेते हैं क्या, एक्स। तो ये जो बीच का दूरी है मतलब डीसी कितना हो गया, डीसी इज इक्वल टू एक्स आ गया। अब सीबी कितना आ जाएगा, सीबी आ जाएगा 233.54 माइनस में एक्स, ये जो है सीबी आ जाएगा, सीबी का वैल्यू कितना आ जाएगा, सीबी का वैल्यू आ जाएगा 233.54 माइनस में एक्स आ जाएगा यहाँ पे। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, ये जो डिस्टेंस है ये वाला और ये वाला डिस्टेंस ये सेम समय में तय किया गया होगा, एक्स के द्वारा इतना समय मतलब इतना दूरी और वाई के द्वारा इतना दूरी सेम समय में तय किया गया है, ठीक है। तो इसमें टाइम जो लगेगा, टाइम किसके द्वारा, एक्स के द्वारा, टी एक्स वो किसके इक्वल होगा, टी वाई के। और टी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, टी एक्स को मैं लिख सकता हूं जो एक्स का जो टाइम लग रहा है यहाँ पे वो कितना है, टी इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है, ये वाला एक्स है, अपॉन में उसका स्पीड कितना है, डिस्टेंस कितना है एक्स है, हाँ ठीक है, और स्पीड उसका कितना है 63 इज इक्वल टू में टी वाई कितना है, टी वाई ये डिस्टेंस कितना है 233.54 माइनस एक्स अपॉन में उसका स्पीड कितना है 91। तो इसको मैं यदि सॉल्व करूंगा तो मेरे को एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। अब एक्स का वैल्यू इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो ये 7 कितना यहां पे ये वाला आ गया, ठीक है। टी एक्स की जगह पे एक्स बाई 63, क्यों, एक्स जो है ये डिस्टेंस है और डिवाइड बाई उसका टाइम स्पीड कितना आ जाएगा, स्पीड 63, तो
डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इज इक्वल टू टाइम। तो वैसे ही यहाँ पे भी इसका डिस्टेंस कितना है 233.54 माइनस एक्स अपॉन में उसका स्पीड कितना है 91 वाई का, तो ये आ गया। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू ये जो है ये 7 से पहले तो ये 7 9 जा 7 13 जा, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा 9 इधर और 13 इधर, तो 13x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 13x इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ 233.54 माइनस में x, ये आ जाएगा वैल्यू। अब इसको मैं यदि सॉल्व करूंगा इसको तो ये क्या आ जाएगा 13x, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा इक्वल में पहले तो 9 इंटू 233.54 आएगा, ठीक है। अब माइनस में 9x आएगा। अब इस 9x को मैं इधर लेके आऊंगा तो ये कितना हो जाएगा 21, 13 प्लस 9 कितना हो जाएगा 22, 22x इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 9 इंटू में 233.54, ठीक है। तो यहां से x का जो वैल्यू आ जाएगा मेरा वो कितना आ जाएगा, तो यहां से जो x का वैल्यू आया वो कितना आ जाएगा, इसको यदि मैं यहाँ पे x का वैल्यू जो निकाल रहा हूँ वो x कितना आ जाएगा 9 इंटू में 233.54 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 22, ये किसके इक्वल होगा 95.53, ठीक है। तो ये तो x का दूरी हो गया, डी सी का दूरी, x का वैल्यू कितना आ गया 95.53, तो सी बी का दूरी क्या आ जाएगा, सी बी इज इक्वल टू क्या है 233.54 माइनस एक्स। तो यहां पे मैं पुट करूंगा तो 233.54 माइनस में यहां पे क्या आ जाएगा 95.53, ठीक है। तो ये लगभग लगभग कितना आ जाएगा सीबी का वैल्यू, यहां से सीबी का वैल्यू आ गया कितना, सीबी इज इक्वल टू 130 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है 138 किलोमीटर। और यहां पे क्या बोला है ये अप्रॉक्स में बोला है, तो अप्रॉक्स ये कितना है 138 किलोमीटर, ये क्या है आंसर है इसका, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। तो अपना अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन ये है, क्योंकि आज मतलब ये जो चैप्टर है ना इसमें समय, दूरी और चाल में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ भी डाटा थोड़ा सा चेंज कर देगा तो इसमें एक अलग तरह से क्या बन जाएगा क्वेश्चन बन जाएगा। तो जो हम 2 वीडियो किए हैं इसमें लगभग 14 से 15 क्वेश्चन हम लोग इसमें सॉल्व किए हैं। तो यदि इतना को आप लोग जैसे पूरा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, अच्छे से समझ जाते हैं, तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपसे बन जाएंगे, ठीक है। लगभग 90 से 95% आपका पूरा बन जाएगा इतना में। लेकिन है क्या, इसमें प्रैक्टिस चाहिए बहुत ज्यादा, ठीक है। तो चलिए इसमें जो लास्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। एक ट्रेन स्टेशन ए और स्टेशन बी के बीच की दूरी 45 मिनट में पूरी करता है, ठीक है। तो ट्रेन की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए तो वह दूरी 48 मिनट में पूरी करता है। स्टेशन ए व स्टेशन बी के बीच की दूरी कितनी होगी। इसमें बोल रहा है कि स्टेशन ए है और बी है, 2 स्टेशन है, इनके बीच का जो दूरी है उसको एक ट्रेन 45 मिनट में पूरा करता है। लेकिन यदि उस ट्रेन का स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटे से कम कर दिया जाए तो वह जो है वो दूरी को कितने 48 मिनट में पूरा करता है, ठीक है। तो स्टेशन ए और बी के बीच का दूरी कितना होगा, दोनों के बीच का दूरी क्या है वो हमको निकालना है। तो इसमें सबसे पहले तो डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। और डिस्टेंस हमको ये समझ के चलना है यहाँ पे कि दोनों में फिक्स है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इसमें क्या है डी मान लेते हैं, ठीक है। डी क्या है इसमें डिस्टेंस है जो कि क्या है फिक्स है, क्योंकि दोनों के बीच में दूरी सेम है, बस स्पीड कम ज्यादा हो रहा है तो समय का जो है वो कम ज्यादा होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस डी है और डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है स्पीड इंटू टाइम होता है, ठीक है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। अब डी तो दोनों में सेम है। अब स्पीड क्या हो रहा है, एक बार 45 मिनट हो रहा है तो टाइम सॉरी स्पीड जो है वो चेंज हो रहा है, तो एक बार टाइम कितना हो रहा है 45 मिनट और एक बार कितना हो रहा है 48 मिनट, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जब पहला केस है 45 मिनट वाला तो डिस्टेंस डी था, स्पीड s1 इंटू में उसका टाइम कितना था 45 मिनट। तो इसमें 45 मिनट है, इसको मैं घंटे में चेंज करूंगा तो ये कितना हो जाएगा बटे में 60, ठीक है। तो ये हो गया डी। एक बार पहला कंडीशन जब उसका स्पीड कम नहीं हुआ था, लेकिन जब स्पीड कम हो गया तो डिस्टेंस तो डी ही रहेगा, स्पीड उसका क्या हो गया s2 हो गया। अब स्पीड कितना है उसका s2 है, ठीक है। अब टाइम कितना लग रहा है इसमें 48 मिनट लग रहा है, बटे में कितना 60, ताकि ये घंटे में कन्वर्ट हो जाए। इसमें यह ध्यान देना है कि जो s2 है वो कितना कम कर दिया जा रहा है, सॉरी s1 कितना कम कर दिया जा रहा है 5 किलोमीटर, तब क्या बन रहा है s2 बन रहा है, समझ रहे हैं। जो s2 का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे s2 इज इक्वल टू क्या है s1 माइनस में 5, क्यों, क्योंकि 5 किलोमीटर कम कर रहे हैं तभी उसका टाइम बढ़ जा रहा है ना। तो किससे कम कर रहे हैं, जो पहले वाला स्पीड है उससे। तो पहला वाला स्पीड क्या था s1, उसमें से यदि मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम करता हूं तो क्या आ जाएगा मेरा s2, इसलिए s2 इज इक्वल टू s1 माइनस 5। अब ये दोनों क्या है, दोनों डी है, इक्वल है डी के, मतलब ये जो राइट हैंड साइड है दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूं इक्वल करके। तो अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे इक्वल कर देंगे, इक्वेट कर देंगे इक्वल करके, ठीक है। तो s1 इंटू में 45 अपॉन में 60 इज इक्वल टू s2 की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा s1 माइनस 5, ठीक है, इंटू में क्या 48 अपॉन में 60। तो 60 दोनों तरफ कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब ये जो s1 है 45 s1 हो गया यहां, और इधर कितना 48 s1 माइनस में
5 इंटू में कितना 48 हो गया, ठीक है इतना। अब इसको मैं इक्वेट करूंगा कैसे, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले जाऊंगा इसको, और इसको राइट हैंड साइड में लेके चले जाऊंगा। तो ये क्या हो जाएगा 48s1 माइनस में 45s1 इज इक्वल टू में ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 48। तो 5 इंटू 48 कितना होगा 8 5 जा कितना 40 40 का 0 कैरी 4 5 4 जा 20 20 और 4 24, ठीक है। अब इसको क्या कर देंगे इक्वल में, इसको इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 48 माइनस 45 3। तो 3s1 इज इक्वल टू 240। तो s1 अपना क्या आ गया s1 इज इक्वल टू 3 1 जा 3 8 और 0 तो 80, ठीक है 3 8 24 होता है। तो 80 आ गया s1। और पूछा क्या है हम लोगों को, डिस्टेंस पूछा है। तो डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे s1 का वैल्यू पुट कर देंगे। s1 का वैल्यू यदि मैं इसमें पुट करता हूँ इस वाले इक्वेशन में, ठीक है, d इज इक्वल टू s1 इंटू 45 अपॉन में 60 के जगह में यहाँ पे s1 के जगह में मैं 80 पुट करूंगा तो मेरे को डिस्टेंस पता चल जाएगा किसका, स्टेशन ए और स्टेशन बी के बीच का, ठीक है दोनों के बीच का। तो इसमें डिस्टेंस क्या आ जाएगा मेरा, डिस्टेंस इज इक्वल टू s1 की जगह पे मैं क्या करूंगा 80 पुट किया, 80 इंटू में 45 अपॉन में 60। अब 6 6 0 0 दोनों में कट गया, अब 6 है और 8 है, ठीक है। तो 2 3 जा और 2 4 जा, 3 1 जा और 3 15 जा, और 15 इंटू 4 बचा, 15 इंटू 4 15 4 जा कितना 60। तो 60 मीटर सॉरी किलोमीटर जो है, किलोमीटर ये क्या हो जाएगा डिस्टेंस हो जाएगा किसका, दोनों स्टेशन के बीच का, स्टेशन ए और स्टेशन बी का जो बीच का जो दूरी है ए और बी के बीच का दूरी वो कितना आ गया अपना 60 किलोमीटर। तो 60 किलोमीटर कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन ए। तो ये अपना आंसर हो जाएगा कितना 60 किलोमीटर। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।